अगर कोई हिंदुस्तानी सिनेमा प्रेमी किसी विदेशी को भारतीय हिंदी सिनेमा से परिचित कराता है तो उस लिस्ट में पहला नाम मदर इंडिया का लेता है। विदेश की बात तो छोड़ दीजिए, अगर किसी भारतीय ने मदर इंडिया नहीं देखी है तो उसका सीने प्रेम अधूरा ही समझ लीजिए। वैसे तो ऑस्कर के लिए प्रतिवर्ष अब कोई ना कोई फिल्म भारत से बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट होती रहती है, पर 1957 में एकेडमी अवार्ड्स ने पहली बार फॉरेन फिल्म कैटेगरी सेक्शन ओपन किया था, तो दूसरे साल 1958 में भारत से फिल्म मदर इंडिया नॉमिनेट हुई थी। अब तक 3 भारतीय फिल्में ही हैं जो ऑस्कर के सबसे करीब आकर चुकी हैं, लगान, सलाम बम्बई और मदर इंडिया। आपको जानकर आश्चर्य के साथ दुख भी होगा कि मदर इंडिया सबसे करीब पहुंचकर मात्र 1 वोट से चूकने वाली फिल्म है। जी हां, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मदर इंडिया 25 मार्च 1957 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नरगिस, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और कन्हैया लाल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। कुमकुम ने राजेंद्र कुमार के ऑपोजिट और मधुबाला की बहन चंचल ने सुनील दत्त के ऑपोजिट काम किया था। बाल कलाकार जिसने सुनील दत्त के बचपन वाले बिरजू का शानदार रोल निभाया था, बम्बई की झोपड़पट्टी का अनाथ बच्चा 4 साल का साजिद खान था, जिसे निर्माता निर्देशक महबूब खान ने गोद ले लिया था। अन्य भूमिकाओं में थे मुकरी, अजरा, जिल्लोबाई, सितारा देवी, सिद्दीकी, गीता, मास्टर सुरेंद्र। नरगिस उस समय एक स्टार अभिनेत्री थीं, पर सुनील दत्त, राजकुमार और राजेंद्र कुमार इस फिल्म के रिलीज के बाद स्टार बन गए थे। फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से आइए उन्हें जानते हैं। सबसे पहले मदर इंडिया के टाइटल की बात। 1927 में एक अमेरिकन लेखिका कैथरीन मायो ने एक पुस्तक लिखी थी, मदर इंडिया, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर जबरदस्त हमला किया था। भारत की स्वतंत्रता की मांग का भी इस पुस्तक में मजाक उड़ाया गया था। भारत में इस किताब का कड़ा विरोध हुआ था। जब महबूब खान ने 1955 में इस फिल्म का टाइटल सोचा तो भारत सरकार के विदेश विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी इस बात की जानकारी मिली कि फिल्म का शीर्षक कैथरीन मायो की किताब पर आधारित है। निर्माताओं से उन्होंने फिल्म का स्क्रिप्ट मांगा, पर विभाग अधिकारियों ने पाया कि फिल्म उस किताब के लिए एक चुनौती है। मिस मायो की किताब की बातों को मिटा देने का एक सार्थक प्रयास है। आज पुरानी फिल्मों के रीमेक बनाने की परंपरा चल निकली है, पर वो पुरानी फिल्म के आसपास भी नहीं पहुंच पाते। आज अगर किसी हिंदी रीमेक को महान की संज्ञा दी जा सकती है तो फिल्म मदर इंडिया ही है। यह महबूब खान की ही 1940 में बनी फिल्म औरत की रीमेक थी, जिसमें सरदार अख्तर, गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा, सुरेंद्र, याकूब और कन्हैया लाल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। औरत फिल्म में कन्हैया लाल ने सुक्की लाल की भूमिका निभाई थी और मदर इंडिया में भी उन्होंने इसी रोल को रिपीट किया था। इस फिल्म में राधा का रोल निभाने वाली सरदार अख्तर से महबूब खान ने शादी रचाई थी। महबूब खान ऐसे निर्देशक थे जिनके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े अभिनेता तड़पा करते थे। मीना कुमारी, मधुबाला, नूरजहां, निम्मी के कैरियर के निर्माण में महबूब खान की फिल्मों का योगदान था। दिलीप कुमार इस फिल्म में बाप और बेटे का डबल रोल करना चाहते थे, पर नरगिस के साथ दिलीप कुमार की रोमांटिक जोड़ी होने के कारण उन्हें कास्ट नहीं किया गया। जगदीप को लेकर बिरजू के कई सीन्स शूट कर लिए गए थे, पर वो गुस्सैल बिरजू का भाव उनके चेहरे से नदारद था। तो महबूब खान भारतीय मूल के हॉलीवुड एक्टर सब्बू दस्तगीर को कास्ट करने लगे, लेकिन पेपर वर्क की वजह से बात नहीं बनी और इंडस्ट्री में नए नए आए सुनील दत्त के खाते में ये रोल आ गिरा। मुख्य फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले 1955 में उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ के दृश्यों को शूट कर लिया गया था। गांव और खेतों की शूटिंग गुजरात के नवसारी जिले के बिलीमोरा गांव में हुआ था, जिन खेतों में कभी स्वयं महबूब खान ने भी हल चलाया था। महबूब स्टूडियो में भी कई सेट्स लगाए गए थे। उस समय इस फिल्म का बजट 60 लाख रुपए तक पहुंच गया था। कई बार शूटिंग पैसों के अभाव में रुक जाती थी। एक बार तो हीरोइन निम्मी ने कुछ पैसे चुपचाप महबूब खान के मैनेजर को आकर दिया था और कहा था यह मदद फिल्म को पूरी करने के लिए है। रिलीज के बाद यह फिल्म देश ही नहीं 7 समंदर पार तक चर्चित हुई और विदेश में 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। भारत में 4 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने
कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे। 1 साल से ऊपर तक कई थिएटरों में यह फिल्म चलती रही थी। यूरोपीय देशों में यह फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी। इस फिल्म को स्पेनिश, फ्रेंच और रूसी भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। फिल्म की अपार सफलता के बाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग दिल्ली में रखी गई थी। इस फिल्म के सफल होने का क्रेडिट नौशाद के संगीत को भी जाता है। फिल्म के 12 गाने हिंदुस्तानी जनता के जुबां पर चढ़ चुका था। नौशाद ने पहली बार भारतीय सिनेमा में वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग किया था। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, शमशाद बेगम और मन्ना डे ने शकील बदायूनी के लिखे गीतों को स्वर दिया था। मन्ना डे ने उमरिया कटती जाए रे और दुख भरे दिन बीते रे भैया। आशा भोसले ने दुख भरे दिन बीते रे भैया। लता मंगेशकर ने नगरी नगरी द्वारे द्वारे, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मतवाला जी डोले पिया। मोहम्मद रफ़ी ने दुख भरे दिन बीते रे भैया, मतवाला जी डोले पिया। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। शमशाद बेगम ने होली गीत होली आई रे कन्हाई उत्साह से भरा गीत गाया था। फिल्म में खलिहान में आग लगने का एक दृश्य है जिसमें नरगिस सचमुच में घिर जाती हैं। इस बात का आभास होते ही बेटे का रोल निभा रहे सुनील दत्त दिलेरी के साथ आगे बढ़कर नरगिस की जान बचाते हैं और उस क्रम में आई चोट के कारण अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। नरगिस सुनील दत्त की दिन रात सेवा करती हैं और राज कपूर से ब्रेकअप से डिप्रेस्ड नरगिस को सुनील दत्त से प्रेम हो जाता है और दोनों फिल्म रिलीज से पहले ही शादी कर लेते हैं। पर महबूब खान विलेन बन गए। उन्होंने इस शादी की खबर को दोनों को छिपाने के लिए कहा क्योंकि उन्हें डर था कि दर्शक स्क्रीन पर माँ बेटा और रियल लाइफ में पति पत्नी वाले खबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिल्म रिलीज होकर सुपर डुपर हिट हुई। नरगिस को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। फ्रांस के कार्लोवेरी में इस फिल्म ने पुरस्कार जीता था। नरगिस दत्त पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा का सांसद और पद्मश्री का पुरस्कार भारत सरकार ने दिया था। मदर इंडिया में यादगार चरित्रों, दृश्यों और हिट गीतों की लंबी लिस्ट है, लेकिन जो सीन इस फिल्म का सिंबल बन गया था वो था फिल्म के चरित्र राधा नरगिस द्वारा हल्का खेतों में खींचा जाना। फिल्म के पोस्टर्स पर भी यही चित्र हावी दिखता है। फिल्म जब रिलीज हुई थी तो नरगिस की उम्र 28 साल की थी, लेकिन जवानी से बुढ़ापे तक के किरदार को बड़े ही सशक्त तरीके से निभाया था। फिल्म समीक्षक बाबूराव पटेल ने नरगिस के बारे में लिखा था, रिमूव नरगिस एंड देयर इज नो मदर इंडिया, शी इज बोथ द बॉडी एंड सोल ऑफ द पिक्चर। नरगिस reaches such rare heights of emotions that it will be difficult to find another artist in the entire world today to compare with her. महबूब खान जो 16 साल की उम्र में एक्टर बनने के लिए बंबई आ गए थे, पर उनके पिता उन्हें ढूंढकर वापस गांव ले गए। लेकिन 23 साल की उम्र में वो वापस फिल्म इंडस्ट्री में लौटे। कुछ फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की, पर बाद में निर्देशन में हाथ आजमाया। 30 साल के लंबे कैरियर में महबूब ने अंदाज, आन, अमर, हुमायूं, औरत, बहन, वतन, तकदीर जैसी हिट फिल्में दी, मगर मदर इंडिया जैसी सफलता उन्हें पहले और बाद में बनाई गई सन ऑफ इंडिया ने भी नहीं दी। मदर इंडिया के 1957 में प्रथम प्रदर्शन के बाद जब कभी भी यह फिल्म प्रदर्शित होती तो हाउसफुल ही रहती थी। मदर इंडिया भारतीय सिनेमा का एक दस्तावेज है, एक कैनवास है जिस पर विशुद्ध ग्रामीण जीवन की पेंटिंग उतारी गई हो, एक महाकाव्य जो समय की सीमाओं से परे है।